friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the Unit 3 of Plus 1 Business Studies, in which we discuss the merits and demerits of departmental undertaking. बट पिछली वीडियो में मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया था, जिसमें से हम पब्लिक सेक्टर की फॉर्म को कर रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस की थी वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नाउ इन दिस वीडियो वी कवर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज आप पुराने हैं तो पिछली वीडियो को एक बार रिकॉल कर लें ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियरली हो जाए. सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज एन अनदर फॉर्म ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपने काम को कैसे करती है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू काम करती है. तो इसकी मेरिट्स क्या है? इजी फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्म्ड ईजिली एज रजिस्ट्रेशन इज नो नीडेड फॉर देयर फॉर्मेशन. आप लोगों को याद होगा कि जो कंपनीज होती हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए हमें अगर उसको रजिस्टर कराना है तो उसके लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी सारी करनी पड़ती हैं. लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपका एस्टेब्लिश बाय जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बाद ये फॉर्म हो जाती है. इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता. Effective control management of these undertaking work under the rules framed by ministry, यानी कि ये मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके हर एक डिपार्टमेंट पर, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट पर एक मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, यानी कि एक मिनिस्टर इसके ऊपर उसको ओवरसी करता है, देखता है उसकी एक्टिविटीज़ को. तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव कंट्रोल क्यों हुआ? क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है अंडर द, और कौन से रूल बनाती हैं? अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री द वर्क इज डन बाय एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड ऑफिसर. इस ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे और ट्रेन्ड ऑफिसर ही काम करते हैं. तो दैट्स वाई देयर इज अ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इंक्रीज इन गवर्नमेंट डायरेक्टली है क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट. इस डिपार्टमेंटल में या इस ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेकिंग में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और इस एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर आपको कोई इनकम मिलती है, यानी कि कोई भी इनकम अर्न की जाती है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट लगा लेंगे हम लोग, रेलवे डिपार्टमेंट की जितने भी आपका रेंट है, फेयर, यानी कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जिसका भी जितना भी फेयर है वो सारा का सारा डायरेक्टली कहाँ डिपॉजिट होता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में. ट्रेजरी मीन्स गवर्नमेंट के खजाने में, क्योंकि ये डायरेक्ट फंडिंग बाय द गवर्नमेंट और इसके जितने भी लॉसेस होते हैं या खर्चे होते हैं वो भी सारे गवर्नमेंट ही बियर करती है. डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती किस लिए है और किसका टैक्स कम होता है? देखो बेटे, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पब्लिक पे. गवर्नमेंट पुट टैक्सेस ऑन द पब्लिक टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके और पब्लिक से ही लेती है. लेकिन एक तो खुद ही एक गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट की ही अनदर फॉर्म है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. और ये जो डिपार्टमेंट है मेनली क्यों फ्रेम किए जाते हैं? लोगों की पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो पब्लिक के एक तरह से जो उसके ऊपर इनकम अर्न होती है या जो वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता. तो इसका क्या हुआ? अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होगा? पब्लिक को. तो पब्लिक के ऊपर इन एक्टिविटीज़ का भी कोई टैक्स का बर्डन नहीं पड़ता. अब रेलवे डिपार्टमेंट है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता ना उसके इनकम के ऊपर, तो जो उसकी इनकम है उसी से जमा हो जाती है, तो उसकी डायरेक्टली इनकम होती है. और जब वो टैक्स नहीं लगता तो वो अल्टीमेटली पब्लिक से भी नहीं चार्ज करते. क्लियर? इजी फाइनेंस, क्योंकि ये मैनेज बाय द गवर्नमेंट होती है और अगर इवन इसकी एक्टिविटीज़ के अंडरटेकिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी गवर्नमेंट चेक करती है. तो क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई लॉस है या कोई सी एक्टिविटी में आपको कोई एकदम, जैसे मान लो कि अब ड्यू टू कोविड-19 है, आपकी रेलवे बंद है या आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है विद मिनिमम रेंट्स, लेकिन वो किराया कौन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, पब्लिक तो नहीं दे रही ना. तो इससे क्या होगा? उनकी इनकम पर इफेक्ट पड़ता है और उनको लॉस होता है. लेकिन इस लॉस को, रेलवे के डिपार्टमेंट के लॉस को कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट. दैट्स वाई इजी फाइनेंसिंग, इसको बगैर किसी सोच के पैसा मिल जाता है. एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मीन्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दीज अंडरटेकिंग
are done with the approval of government and the official have complete control over them। तो वहाँ से क्या होगा, फंड का जब मान लो गवर्नमेंट ने ही फंड देना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर ही उसको देखेंगे और उसके हर एक्टिविटी पे कंट्रोल रखेंगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा कि नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेरिट्स। अल्टीमेटली अगर मैं इसमें कहूँ कि ये आसान है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगाती, लॉस होने पर या इसकी फंडिंग पर पूरा का पूरा इजी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिस्कस डीमेरिट्स, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन क्या, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज ऑफ पेपर एंड फॉर्मेलिटीज, यानी कि उससे साइन कराओ, उससे बात करो, उससे उसका डिसीजन आना चाहिए, पहले ये कमी है नहीं, तो आपका प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हो पाता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज ऑफ पेपर एंड फॉर्मेलिटीज आर मोर, ड्यू टू दिस देर इज अ लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में आपने जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जिससे अगर आप तुरंत डिसीजन लेते हैं तो बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। क्लियर। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, आप कोई भी काम एक साथ तुरंत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लीगली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार जो पॉलिसीज बन जाती हैं वो दोबारा से चेंज नहीं होती जल्दी से। यहाँ पर जो कानून नियम बन गए वो रहते ही रहते हैं, उसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कहा है कि आपने जो सेल करनी है तो आपने रिटर्न वे में करनी है, तो आप बगैर रिटर्न वे सेल नहीं कर सकते। लैक ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कितना ही एफिशिएंटली काम कर लें, बट लेकिन उनको उनका इंसेंटिव यानी उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, उनको तो एज इट इज़ उतनी ही क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और उसके बाद नहीं कुछ भी मिलता। लैक ऑफ कंपटीशन फीलिंग, कॉम्पिटिटिव फीलिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है और इन केस ऑफ लॉस गवर्नमेंट फंडिंग भी कर देती है, यानी कि उनको पूरा करती है, ना ही उनके बराबर होता ना ही कोई उनसे नीचे, तो उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव की फीलिंग नहीं है। कॉम्पिटिटिव की फीलिंग नहीं होती तो वो पुराने डर्रे से आराम से काम करते रहते हैं। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, वो कैसे, अगर मान लो आपका डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है तो वो जो भी खर्चे करेगा वो उसके लिए लॉस ही है। जब उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के खजाने में कमी पड़ेगी, और गवर्नमेंट के खजाने में कमी पड़ेगी तो वो कहाँ से पूरा करेगी, पब्लिक के ऊपर दूसरे टैक्स लगाकर। क्लियर, यानी कि इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट क्यों टैक्स इकट्ठे करती है, ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर सके। अब गवर्नमेंट के खजाने में पैसे होंगे तभी तो वो आपको फैसिलिटेट करेगी, या डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आपको दूसरी सोशल वेलफेयर जैसे कम्युनिकेशन की हो गई, पावर की हो गई, इन सब चीज़ों की, रोड, डैम, ब्रिजेस, इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर वो पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से वो आपको देगी, और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं, और जिसका अल्टीमेटली किस पर बर्डन पड़ता है, पब्लिक पर। मोर इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इस डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता है, तो यहाँ पर वो कोई भी डिसीजन फ्री नहीं ले सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस मिनिस्टर का उस डिपार्टमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, कोई भी वो एक्टिविटी विदाउट दैट मिनिस्टर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लीडर के नहीं हो सकती, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है। नेक्स्ट है बेटा आपका टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब कि एक्सेसिव पेपर वर्क होता है, और वहाँ पे लोग क्या, काम करने वाले में कोई फीलिंग नहीं आती, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई काम करने की जल्दी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेज़ी होते हैं, वो काम कल करेंगे, आज करेंगे, कब करेंगे, वो बहुत आगे टालते रहते हैं, जिससे क्या होता है, फाइलों का ढेर लग जाता है। ठीक है, वो हीप का मतलब होता है ढेर लगना, यहाँ पर मैंने जो हीप वर्ड यूज़ किया है, ढेर लगना, तो इससे ढेर लग जाता है और रेड रिबन में बंदी होती हैं, तो क्या होता है, जिसके कारण उनका काम ही नहीं खत्म होता, दैट इज नोन एज रेड टैपिज्म। यानी कि आपका जो केस है अगर उसमें है
तो वो दबता ही रहता है। रेड टेपिज्म मीन्स उस फाइलों को वो रेड रिबन में बांध के रखते रहते हैं, दैट्स वाई रेड टेपिज्म। एक्सेसिव पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा होने के कारण उनका काम समाप्त ही नहीं होता है, तो दैट्स वाई की रेड टेपिज्म। लास्ट, these organization are usually insensitive, वो कंज्यूमर नीड की तरफ से इनसेंसिटिव होती हैं, एंड डू नॉट प्रोवाइड एडवोकेट सर्विसेज टू दैम। उनको सिर्फ अपने काम से क्या मतलब होता है, उनको ये नहीं मालूम कि वो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं या वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर लोगों तक पहुंची है या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। उनको जस्ट ये है कि गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आई है, आपने ये काम करना है, अब किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, दैट दे डज नॉट अवेयर। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव होने के कारण वो कंज्यूमर की नीड, उनको नहीं मालूम कि कौन से वर्क को कौन सा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये थी डीमेरिट्स। अगर बच्चे आप लोग ध्यान से करो तो इन्हीं डीमेरिट्स के कारण जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर वो काम अपना ईमानदारी से टाइम पर पूरा करें तो हर एक पॉलिसी अचीव्ड होती है। यहाँ तक था आपका लोगों का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें एग्जाम्पल मैंने बताए थे रेलवेज के हो गए या पब्लिक कोई भी अंडरटेकिंग जिसमें उसकी पूरी की पूरी है कंट्रोल या हाफ कंट्रोल है, हाफ पब्लिक में और हाफ प्राइवेट कंपनी सेक्टर में इंक्लूड किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज पास द कमेंट एंड फॉर न्यू नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।